अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खैरियत आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कोर स्टेकिंग के बारे में बताने वाला हूँ और इसकी प्राइस के हवाले से और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर आप कोर के माइनर हैं तो प्लीज़ आपके लिए ही ये वीडियो है। जिन भाइयों ने कोर एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वो ज्वाइन कर लें। मैंने आपको बताया कि मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं जो के लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त दोस्तों हम मौजूद हैं कोर की ब्लॉकचेन पर, टेस्ट नेट ब्लॉकचेन पर। तो वैसे तो ये रियल कोर ही है, रियल कोर की ब्लॉकचेन है, पर टेस्ट नेट की जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो A to Z मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको बेचने कैसे हैं। और 8 फरवरी को यहाँ तक कि 9 फरवरी को इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी USD के पेयर में। आपको एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, आपको क्लियर कर दूँ, पिछली मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि 15 फरवरी को 15 दिसंबर को होगा, ये होगा वो होगा। उसमें मैंने आपको डेट दिया कि 18 जनवरी को ही लॉन्च होगा। ये हमारे कोर जो है हमारा विड्रा होंगे। तो फाइनली 18 जनवरी को ही इनका जो है विड्रा लिंक हमें रिसीव हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आज मैं A to Z पहले आपको स्टेकिंग, जिसको हम कहते हैं कि जो स्टेकिंग के ज़रिए वैलिडेटर पर लगाते हैं, वैलिडेटर है क्या, स्टेकिंग किसको कहते हैं, क्या मतलब है स्टेकिंग का, उससे आपको क्या बेनिफिट है, A to Z आपको करके दिखाऊंगा। तो ये वैलिडेटर हैं और नीचे स्वैप है। तो नीचे और चीज़ जो है हम जहाँ से कोड रिसीव करते हैं टेस्टनेट का, तो मैं वैलिडेटर पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा मेटामास्क। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी पर आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें समझने वाली, आपको भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा। तो मैं आ चुका हूँ टेस्ट नेट के वैलिडेटर में। तो दोस्तों, जो रियल वैलिडेटर होंगे वो भी इसी तरह ही आपको जो प्रोसेस है वो करना है। रियल भी ऐसे है, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। डिफरेंट है तो बस ये है, वहाँ पे ये वैलिडेटर लिखा है, यहाँ पे टेस्ट नेट वैलिडेटर लिखा है, और वहाँ पे 21 हमारे जो नोड्स हैं वो 21 हैं वैलिडेटर। यहाँ पे जो है 17 है, पर जिनमें से 9 मेरे ख्याल में एक्टिव हैं। और ये दोस्तों बहुत ही बड़ी जो है स्टेकिंग की वेबसाइट है जो कि कोरडाओ के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, और इनका वैलिडेटर भी एक्टिव हो गया है रियल में भी। तो आपको सबसे पहले आपने चले जाना है वैलिडेटर में। तो यहाँ आप इधर क्लिक करेंगे 3 लाइन पर। वैलिडेटर में जाकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वॉलेट कनेक्ट करने को बोलेगा। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये कह रहा है कि वॉलेट कनेक्ट। आप यहाँ से वॉलेट जो है अपना कनेक्ट कर लेंगे। आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो अप्रूवल आएगा, आपने अप्रूवल कर लेना है यहाँ पे कनेक्टिंग करके। तो दोस्तों, आपको वैलिडेटर भी ऐसे नज़र आएंगे। तो आप जब भी वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए आप, मेरा वॉलेट नज़र आ रहा है और वॉलेट कंफर्म भी करना है। और जो आपने स्टेकिंग पर लगाए होंगे तो दोस्तों वो यहाँ पे आपको शो होंगे माई स्टेकिंग। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो वैलिडेटर में अपने कॉइन डाले होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। तो अभी आप देखें, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, और यहाँ पे देखें ये क्लेम आया हुआ है जो कि मैं क्लेम कर सकता हूँ। मैंने कितने वैलिडेटर डिपॉजिट किया हुआ है कॉइन, मैंने 198 डिपॉजिट किए हैं। कितने वैलिडेटर में किए हैं? 5 वैलिडेटर में किए हैं। अभी मेरी हैश जो है कुछ भी जो है शो नहीं कर रहा है मेरी कितनी हैश है। और ये तकरीबन मैंने 10 दिन पहले डाले थे, और इसका मुझे जो रिवार्ड मिला है वो आपकी आंखों के सामने है।
अब इसका रीज़न भी आपको बताऊंगा आगे। आपने जैसे ही कोर लॉन्च हो जाए, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, तो आपने इनको सेल नहीं करना। कितने दिन के लिए सेल नहीं करना ये भी आपको बताता हूँ। उसका आप बेनिफिट, ये मेरी बात आप नोट कर लें, और उसका बेनिफिट आपको कितना अच्छा होने वाला है, बल्कि दुगना होने वाला है, वो भी आपको रीज़न बताता हूँ। वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये मैं पहले क्लेम कर लेता हूँ। आपको जब भी क्लेम करने होंगे अपने वैलिडेटर में, अपने कोर वॉलेट में डालने होंगे जो रिवार्ड के ज़रिए मिलते हैं, तो आपको यहाँ क्लेम पे क्लिक करना है। और मैं आपको एक बात फिर से मैं आपको वॉलेट में लेके चलता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ मैं अपने वॉलेट में हूँ। ये टेस्ट नेट का वॉलेट है दोस्तों। तो जब रियल में हमें कोर मिलेंगे, आपको एक बात ध्यान में बहुत ज़रूरी रखनी है। आपको या तो जब भी कहीं कोर सेंड करने हैं, या तो आपको 0.001 कोर जो है रख लेना है, या आपको 0.1 कोर, या 0.00301 कोर। ये वॉलेट में आपके होना बहुत ही लाजमी है। इससे इससे आपका जो है फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपको कोर रिसीव करने होंगे तो दोस्तों आपको गैस फीस जो है कोर में रिसीव करनी पड़ती है। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सभी कोर, ये जो मेरे पास पड़े हैं 11 कोर हैं, ये मैं यहाँ सारे सभी डेलीकेट कर दूँ, तो जब मैं अपना रिवार्ड लेने जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे कोर जो है रिसीव करने के लिए मुझे कोर की गैस फीस देनी पड़ेगी। अभी मैं आपकी आंखों के सामने, अभी आपने देखा कि मेरे उधर 11 थे, तो मैं इसको क्लेम पे क्लिक करता हूँ दोस्तों आपकी आंखों के सामने। तो ये मुझे वॉलेट एड्रेस भी बता रहा है, कंफर्म करने को भी बोल रहा है। ये मुझे कह रहा है कि ये आपका वॉलेट एड्रेस है, ये आपके वॉलेट में पड़े हैं। तो मेरे पास इतने ही पड़े हैं। तो आप यहाँ पे देखें गैस फीस जो है आपको बता रहा है, ये आपको हर हाल में ही इससे ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा कि 0 पॉइंट आपने रखनी है 0.0, यहाँ तो 2 कह रहा है ना, आपने यहाँ इतनी रख लेनी है, 1 या 2, इतनी आपने हर वक्त अपने वॉलेट में आपके मौजूद होनी चाहिए। आपने जो निकालने भी है कोर, इतने छोड़ के निकाल लें। तो मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ, आप कंफर्म करता हूँ। इस तरह मैं अपना रिवार्ड जो है दोस्तों क्लेम करना है आपने ओरिजिनल वैलिडेटर में, जो रियल के वैलिडेटर हैं, जिसको हम स्टेकिंग कहते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन सबमिट हो चुकी है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अभी मैं इसको रीलोड करूँगा पेज को, तो आप देखेंगे कि जो मेरे ये 1, 3 और 6 पॉइंट कोर हैं टेस्ट नेट के, ये चले जाएंगे मेरे वॉलेट में। अभी आप देखें यहाँ पे मेरा जो है 0 हो चुका है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वॉलेट में। तो यहाँ पे देखें मेरे जो है 11 पहले पड़े थे, 13 मैंने यहाँ से रिसीव किए है। 11 3 पॉइंट पड़े थे और 13 6 पॉइंट मैंने यहाँ से रिसीव किए, और टोटल जो है 24 9 पॉइंट हो गए हैं। अच्छा, मैंने आप इसको डालना है वैलिडेटर में, तो मैं कैसे डालूँगा? तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। आप जैसे जाएंगे वैलिडेटर पर, तो आपको कोई वैलिडेटर इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पे 17 वैलिडेटर हैं, तो वहाँ पे 21 22 वैलिडेटर होंगे। ये हैं एक्टिव जो है वैलिडेटर हैं। यहाँ आपको सब कुछ बता रहा है, कितना इसका कमीशन है, कितना जो है आपको ये रिटर्न देगा। सॉरी दोस्तों, मैसेज आ गए हैं। आपको डेडिकेट कैसे करने हैं इसमें, वो भी आपको सारा बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर सारे वैलिडेटर जो है शो हो चुके हैं। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आपको कितना % जो है कमीशन मिलेगा अगर आप वैलिडेटर यूज़ करेंगे। कौन कौन सा वैलिडेटर यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो आपने यहाँ देख लेना है। ये 13.92 इसकी जो है वो है हाइट,
कोर की जो है, और ये आपको 4% कमीशन देगा। इसी तरह आपने देख कर ये 5% देगा, ये आपको 5% देगा, और ये भी आपको 5% देगा, ये आपको 4% देगा। आपने जिस वैलिडेटर में डालने हैं देख कर डालने हैं। ये देखें, ये सबसे कम कमीशन दे रहा है, 0.1 दे रहा है, और ये भी 0.1 दे रहा है। और उसके बाद ये देखें, ये एक और वैलिडेटर है, पता नहीं इसका नाम क्या है, ये जो अल्फ़ा वाला आए थे वहीं उन्हीं का वैलिडेटर है दोस्तों, पर ये टेस्ट में है। तो आप देखिए ये 10% कमीशन दे रहा है। चलें आपको आपको दिखाता हूँ कि आपने इसमें डालना कैसे। हम फ़र्ज़ करेंगे मैंने इसको एंड नोट में डालने हैं वैलिडेटर में, या मैंने अपने जो मेरे पास 24 कोर पड़े हैं वो मैंने यहाँ पे डेडिकेट करने हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो अगर आपको जब भी कोर निकालने हैं तो आपको अनडेडिकेट करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो होंगे, एक अनडेडिकेट, एक ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र किस लिए, अगर आप एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करेंगे। मिसाल के तौर पर कि मैं अब यहाँ मेरे एंड नोड में पड़े हैं, मेरे वैलिडेटर इसमें पड़े हैं, मेरे सारे कोर जो हैं मैंने इसमें डेडिकेट किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कन्वर्ट करूँ, इसका कमीशन ज़्यादा है, तो तभी आप जो है ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपको अपने वॉलेट में लेके आना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको अनडेडिकेट करने पड़ेंगे, फिर ही आपके वॉलेट में जो है ये चले जाएंगे। बशर्त आपके वॉलेट में ट्रांजैक्शन फ़ीस का होना लाजमी है, चाहे आप डिपॉज़िट कर रहे हैं चाहे आप विड्रा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं आपकी आंखों के सामने डेडिकेट करूँगा इसको। यहाँ पे मिनिमम जो है 1 कोर बताई जा रही है प्राइस, तो मेरे पास यहाँ पे 24 कोर हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे जो कोर हैं वो यहाँ पे पहले कितने हैं, कंफर्म करा दूँ आपको ताकि आपको पता चले। यहाँ पे देखें मैंने कितने कोइन डेडिकेट किए हुए हैं, 75 जो है मेरे यहाँ पहले ऑलरेडी हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ और करने एंड नोट में। तो मैं यहाँ ऊपर करूँगा थोड़ा सा इसको, ये एंड नोट आ गया। ये 7% कमीशन दे रहा है, 7%। मतलब आपने 100 अगर यहाँ पे डिपॉज़िट किए हैं तो आपको हर 2 दिन के बाद 7% कमीशन मिलेगा, यानी 7 कोर आपको मिलेंगे। स्टेकिंग का ये फ़ायदा है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने क्यों इसको सेल नहीं करने पहले। तो मैं यहाँ पे 24 लिख लेता हूँ। उसके बाद ये देखें, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन इन द यूर वॉलेट। तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि आप 24 कोर डिपॉज़िट कर रहे हैं, ये आपका वॉलेट एड्रेस है, आपके वॉलेट में इतने पड़े हुए हैं। ये आपको सब चीज़ कंफर्म करके ही डालनी है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रख के डालनी है, और आपको ये नेटवर्क भी आपको देख के डालना है। तो मैं ऊपर करूँगा। अभी मेरा जो नेट है वो थोड़ा स्लो है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। गैस फीस अभी शो नहीं हो रही दोस्तों, नेट प्रॉब्लम की वजह से ना मेरा वॉलेट जो है वो हट गया है। तो मैं इसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ये कनेक्ट हो जाए, लेकिन कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो आपको बता रहा था कि इसका रीज़न क्या है बेचने का। ये नहीं है कि इसकी $100 इसकी प्राइस आ गई है तो भी आपने सेल नहीं करना। कितने दिन के लिए सेल नहीं करना, इन्होंने टाइम दिया है 8 माह का, सॉरी 8 मई का। तो जो नेक्स्ट जो हमें कोर रिसीव होंगे वो होंगे 8 मई के बाद। जो हमारे 75% बचेंगे जो दूसरी बार आपको देंगे वो 8 मई के बाद ही देंगे। आपने इसको 7 मई तक या 6 मई तक आपने इन कोर को सेल नहीं करना। आप यहाँ वैलिडेटर में लगा दें इसको। वैलिडेटर जैसे मैंने आपको बताया, बस गैस फीस नहीं आ रही थी। जैसे ही आप डालेंगे तो नीचे कन्फर्म आएगा, तो आप कन्फर्म करने के आपके जो है डेडिकेट हो जाएंगे। रिवार्ड कैसे क्लेम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उसका रीज़न क्या है,
उसका रीज़न ये है कि जब भी आपको, सबसे पहले आप ये बात जान लें, आपके वॉलेट में थोड़े से जो कोर हैं वो रिसीव होंगे। आपने उनको किसी एक्सचेंज पर नहीं लेके जाना। उसके बाद ये हमें कोई लिंक देंगे, उसके बाद हम इन जो हमारे 25% है वो रिसीव कर लेंगे, तो वो गैस फीस के ज़रिए देंगे। जब भी आपको कोर निकालने होंगे, चाहे आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपने एक्सचेंज पे नहीं लेके जाने, वो गैस फीस वाले। रियल कोर भी आपको 25% मिल जाए, अगर आप उनको एक्सचेंज पर भी लेकर जाते हैं, आप अपने विड्रा करना चाहते हैं, आप कहते हैं हम अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल लें, तो आपको 0.012 आपको अपने वॉलेट में ही छोड़ने हैं। ये बात आप मेरी जान लें, नहीं तो आपको नेक्स्ट बार भी आपको कोर रिसीव नहीं होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्टेकिंग पर लगा दें, और उससे अच्छा ये फ़ायदा होगा कि हमें यहाँ से 10-12 कोर, जिसके पास 100 कोर है तो उसको 10-12-20-25 कोर जो है और बन जाएंगे 6-5 मई तक, और आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों, ये जब भी लॉन्च होगा, जब एक्सचेंज पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, अभी जो ओके ओपन ओके एक्सचेंज करके है, उसने अभी जो है $52 इसकी प्राइस शो करवाई थी, फिर उसने हटा दी, कोड डाउन ने हटवा ली। तो उसका रीज़न ये है, जैसे इसकी USDT पेयर में इसकी जो है ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा पंप करेगी, एकदम से पंप आएगा इसमें। मसलन ये $50 पर जो है अभी लिस्ट हो गया, तो इसमें यकदम एक पंप आएगा, $300 तक ये चली जाएगी। ये मेरी बात आप बिल्कुल नोट करें, $300 से $400 तक भी जा सकती है दोस्तों। उसके बाद एक बार फिर से इसमें डम आएगा, ये डाउन हो जाएगी। कितने पे आ सकती है दोस्तों? ये 50 पे भी रुक सकती है, और 30 पे भी रुक सकती है, 10 पे भी रुक सकती है, रुकेगी यहीं $10 तक ये रुक जाएगी। तो उसके बाद फिर इसमें धीरे 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 पंप आएगा दोस्तों। धीरे धीरे वाला जो पंप आएगा इसमें, वो आपको $500 तक भी ले जा सकता है, $600 तक भी, इवन के $1000 तक भी जा सकता है, उस 5 मई से पहले पहले तक। जैसे ही 5 मई में आपको जैसे ही दूसरे कोर मिलेंगे, तो फिर इसकी प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगी। आपने इसको सेल नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए बेस्ट है, अच्छा तरीका है, अच्छा टाइम है, तो मुझे इससे बेस्ट कोई टाइम नहीं लगता, आप ये अगर ये फीलिंग कर देंगे, तो आपकी मर्ज़ी, आप बेच दें। मैं तो एक भी कोर नहीं बेचने वाला, क्योंकि मेरे पास 100 कोर हैं। यहाँ पर आप देखें, मेरे पास 98 कोर जो हैं अभी पड़े हुए हैं। तो मैं इसका करूँगा क्या? मैं इसका यही करूँगा कि मैं इनको वैलिडेटर में डालूँगा। वैलिडेटर में मैंने आपको दिखाया कि मैंने 10 दिन पहले 200 कोर डाले थे, और उसके मुझे कितने मिले? 13 कोर जो है मुझे क्लेम करने के लिए मिले हैं। और रियल में भी ऐसा ही होगा। आपको ये नहीं है कि जितने जिसके पास ज़्यादा कोर डेडिकेट करेंगे, उसको उतना हैश रेट मिलेगा। और 100 बेस्ट वॉलेट वो है जिसने अगर आपने पार्टिसिपेट की है नेट में, टेस्ट नेट में, तो आप उस वॉलेट को वैलिडेटर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपकी जो भी हैश होगी, ये वाली आपकी, वो वैलिडेटर यूज़ करेंगे, और आपके हैश के मुताबिक ही आपको रिवार्ड दिया जाएगा। मुझे 10 दिन में 13 कोर क्यों मिले? 200 कोर मैंने यहाँ पे डेडिकेट किए थे। क्यों मिले? क्योंकि मैंने वॉलेट इसी के साथ कनेक्ट किया था, और यही वॉलेट ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ मेरी 1.41 जो है कि हैश है मिलियन, इसी रिवार्ड की वजह से ही। अगर आप नया वॉलेट कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों आपको इतने नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे लाइव भी आऊँगा, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जब कोर की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, कि आपको जब मुझे पता चलेगा, सही टाइम आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कोर जो है रिसीव कर दें, सेल कर दें। 1000 तक भी इसकी प्राइस जा सकती है, जा क्या, इंशाल्लाह जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। आपने इसको बेचना नहीं है। अगर आप बेचें तो आपकी मर्ज़ी है, $300 पे भी बेच दें। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी प्राइस $400 तक भी जाएगी, एक दिन में, एक ही दिन में ही जाएगी। उसके बाद इसमें डाउन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो पंप आएगा वो रियल होगा। 1 माह के अंदर
इसको आपने 5 मई तक 4 मई तक नहीं बेचना है। फिर भी बता रहा हूँ 5 मई 4 मई तक आपने सेल नहीं करने। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो उसके बाद अगर किसी भाई ने वॉलेट कनेक्ट नहीं किया है तो उसको पता नहीं है कि मैंने सही किया या नहीं किया। आपको यहाँ एक चीज़ बता दूं तो भाई, अगर काफ़ी दोस्तों के मैसेज भी आ रहे थे कि मैंने ये किया है तो क्या ये हो गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना है कि आपके 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम होता है, तो आपके 2 टाइम आ गया है तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो यहाँ पे हम पहली बार क्लिक करते हैं वॉलेट एड्रेस देकर, वो कहता है कन्फर्म करें। कन्फर्म कर लिया। उसके बाद फेस वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद भी अगर आपने यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया, आपका सक्सेसफुल आया था, तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। तो आज तक के लिए इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त एंड अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है पर दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था।